तैयार हो जाना, ठीक है? और तू शांति बहू, ये पकड़ अपनी साड़ी। शाम को तू भी समय से तैयार हो जाना इसे पहनकर। वैसे तो मैं तुझे मेहमानों दोस्तों से मिलवाना नहीं चाहती थी, लेकिन सबको पता है कि कलावती की दोनों बहुएं साथ में आई हैं। अब क्या करें, मजबूर हूँ, वरना मैं तो तुझे कमरे में ही बंद कर देती। समय से तू भी तैयार हो जाना, कहीं सभी के सामने हमारी नाक कटवा दे। तारा बहू, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया ना? मैंने नौकर से कहकर खास तुम्हारा मनपसंद नाश्ता बनवाया है। चलो आज दोनों सास बहू साथ में बैठकर नाश्ता करती हैं। कलावती तारा के साथ नाश्ता करने के लिए चली जाती है तो वहीं शांति अपनी सास की दी हुई उस सादी सी साड़ी को लेकर अपने कमरे में आती है। तारा को इतना महंगा लहंगा दिया और तो और उसे तैयार करने के लिए बाहर से पार्लर वाली भी बुला रही है, लेकिन मुझे इतनी सिंपल साड़ी दी है। लेकिन कोई बात नहीं, माँ जी ने दी है तो मैं यही पहनूंगी। माँ जी, एक ना एक दिन आप मुझे अपना ही लोगी, मुझे विश्वास है। शांति को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचती और अपनी सास की दी हुई साड़ी को एक बार पहनकर ट्राई करती है। तभी वो साड़ी टेबल के कोने में लगी कील से जाकर थोड़ी फट जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? साड़ी तो फट गई। अगर माँ जी को यह पता चला तो उन्हें तो यही लगेगा कि मैंने जानबूझकर जलन की वजह से साड़ी फाड़ दी। अब मैं क्या करूं? ये फटी भी इस तरह से है कि मैं इसे छुपा भी नहीं सकती। कुछ देर में शाम हो जाएगी। हे भगवान, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं अब? अपनी फटी साड़ी को देखकर शांति काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो जल्दी से अलमारी में से 2 पन्नी निकालती है जिसके अंदर मोती और रंग बिरंगी छोटी छोटी तारें होती हैं। अच्छा हुआ ससुराल आने से पहले मैंने माँ से ये मोती वगैरह भी ले लिए थे। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे इतने काम आएंगे। अब जल्दी से अपनी साड़ी को ठीक करती हूँ। शांति कढ़ाई सिलाई का काम काफी अच्छे से सीख गई थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी सुई धागे की मदद से ही उस सिंपल सी साड़ी पर काफी अच्छी कढ़ाई करती है और उस फटे हुए हिस्से को भी मोती और कढ़ाई से काफी अच्छे से ढक देती है। अब शाम भी होने को आई थी, इसलिए शांति उस साड़ी को पहनकर काफी अच्छे से तैयार होती है। तो वहीं दूसरी तरफ तारा को ब्यूटिशियन तैयार कर रही होती है। ये क्या, तुम कितना हल्का हल्का मेकअप कर रही हो? मुझे बोल्ड लुक चाहिए। आपके फेस पर बोल्ड लुक ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपको न्यूड मेकअप कर रही हूँ। जब मेकअप पूरा हो जाएगा तो ये आपको भी काफी अच्छा लगेगा। मेरी बहू ने तुमसे कोई सजेशन नहीं मांगा है, उसने जो कहा है वो करो और इस तरह तैयार करो मेरी बहू को कि हर कोई सिर्फ उसे ही देखे। आज उसकी शादी का दूसरा दिन है। कलावती की बात सुनकर वो ब्यूटिशियन तारा का वैसा ही मेकअप करती। थोड़ी देर में सभी मेहमान आ जाते हैं और अब कलावती अपनी पसंद की बहू को सबके सामने लेकर आती है। सबकी नजर तारा पर टिकी हुई थी। तारा मन ही मन यही सोच रही थी कि वो काफी सुंदर लग रही है, इसलिए सब उसे देख रहे हैं। लेकिन जब वो लोगों के पास आती है, तुम्हारी बहू ने कितना हैवी मेकअप किया है, और इतना मेकअप तो इसने अपनी शादी में भी नहीं किया था। और ये लहंगा, इस तरह के लहंगे तो पुराने समय में चला करते थे, आजकल तो इतने तरह तरह के लहंगे आ रहे हैं, फिर भी तुम्हारी बहू ने ये लहंगा लिया। तुम्हारी बहू की कपड़ों के मामले में चॉइस अच्छी नहीं है। वैसे कितने का लहंगा लिया है तुमने? ये लहंगा मैंने नहीं लिया है, बल्कि माँ जी ने मुझे गिफ्ट किया है। और ये कोई ऐसा वैसा सस्ता लहंगा नहीं है, पूरे 2 लाख का है। क्या तुमने 2 लाख का? कलावती बहन, वैसे तो तुम बड़ी समझदार बनती हो, लेकिन सच में इस बार तो तुम्हें दुकान वाले ने ठग ही लिया। अपना मजाक बनता देख तारा मन ही मन अपनी सास पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तभी वहां शांति अपनी सास की दी हुई उस साड़ी को पहन कर आती है जिस पर उसने थोड़ी देर पहले कढ़ाई की थी। सभी लोग शांति को देखकर काफी खुश होते हैं और उसकी साड़ी की भी काफी तारीफ करते हैं। वाह शांति बहू, तुम्हारी साड़ी तो काफी सुंदर लग रही है। कलावती, अपनी दूसरी बहू को भी ऐसी ही साड़ी दिला देती। कितनी प्यारी साड़ी है। आज तक मैंने इतनी दुकानों में साड़ियाँ ली हैं, लेकिन कहीं भी इस तरह की साड़ी देखने को नहीं मिली। कितनी सुंदर कारीगरी हुई है इस पर। काफी महंगी होगी ना? छोटी बहू, तू भी काफी सुंदर लग रही है। न ज्यादा मेकअप, न ज्यादा गहने। कभी कभी ऐसी सादगी ही लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। अब तो काफी सारी बातें हो गई कलावती, जल्दी से खाना लगाओ, बड़े जोरों की भूख लग रही है। आज तो तुम्हारी दोनों बहू की पहली रसोई की रस्म है ना?
दोनों ने क्या क्या बनाया है खाने में। सभी मेहमान डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं तो वहीं कलावती दोनों बहुओं को लेकर किचन में जाती है। मैंने शाम से पहले ही सभी मेहमानों के लिए खाना बनाकर रख दिया था। आप कहो तो मैं उन्हें परोस दूं। लेकिन तारा, तुम क्या करोगी? तुमने तो कुछ भी नहीं बनाया। तुम कुछ बना सकती हो जल्दी से? हाँ, बना सकती हूँ। तुम्हें क्या, मुझे कोई ऐरा गहरा समझ रखा है क्या? जानती थी मैं कि मेरे खुद की पसंद की गई हुई बहू जरूर होनहार होगी, जो कम से कम समय में कुछ न कुछ बना दे। तारा ने कह तो दिया था लेकिन उसे कुछ भी बनाना नहीं आता था। तारा जल्दी जल्दी फोन में पास्ता बनाने की वीडियो देखती है और अब सभी मेहमानों के लिए पास्ता बनाने लगती है। थोड़ी देर में जहां एक तरफ शांति सभी मेहमानों के लिए पालक पनीर, शाही पनीर, बिरयानी, नान, रायता, खीर जैसे अलग अलग तरह के पकवान लेकर आती है तो वहीं तारा सभी को पास्ता परोसती है। ये देख। ये क्या कलावती, तुम्हारी बहू क्या हॉस्टल में पली बड़ी है जो उसने पास्ता बनाकर रख दिया? अपनी पहली रसोई की रस्म में अपनी दूसरी बहू को ही देख लो, कितना कुछ बनाया है इसने। पास्ता बनाने से जिंदगी नहीं चलती है। अब जिंदगी भर के अपने पति को पास्ता ही खिलाओगी? हाँ, खिलाऊंगी, क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तारा के इस जवाब से कहीं बात न बिगड़ जाए, शांति बात को संभालते हुए कहती है। ऐसा नहीं है आंटी जी, वो क्या है ना, खाना बनाने में तारा ने ही मेरी मदद की है। हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया है। और रही पास्ता की बात, तो तारा का काफी मन था तो उसने वो भी बना दिया। फिर तो सही है अगर दोनों बहू ने मिलकर बनाया है। शांति के हाथ का बनाया हुआ खाना सभी को काफी पसंद आता है और सारे मेहमान काफी तारीफ भी करते हैं। तो वहीं जब कलावती अपनी पसंद की बहू का बनाया हुआ पास्ता खाती है तो उसका मुंह बन जाता है, लेकिन वो अपनी बहू को कुछ भी नहीं कहती। शांति को इस तरह बात संभालता देख और तारा की इज्जत रखते हुए देखकर भी कलावती और तारा को कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी मेहमानों के जाने के बाद दोनों सास बहू कमरे में चली जाती हैं तो वहीं शांति अपनी सास की दी हुई साड़ी बदलकर घर के कामों में लग जाती है। माँ जी, आपकी वजह से लोगों ने मेरी कितनी बेइज्जती की। क्या जरूरत थी इतना पुराना लहंगा लाने की? मुझे ये लहंगा पसंद आया था तो मैंने ले लिया। मुझे क्या पता था कि लोग इस तरह मजाक उड़ाएंगे। वो तो शुक्र मनाइए कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, वरना आपकी खूब बेइज्जती होती। अब क्या आप मेरे कमरे में खड़ी रहेंगी या जाएंगी भी? आराम करने दीजिए। तारा का ऐसा रूखा बर्ताव कलावती को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन तारा थी तो कलावती की खुद की पसंद की बहू, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। एक दो दिन गुजर जाते हैं, शांति घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है तो वहीं तारा कभी लेट नाइट पार्टी, कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाती तो कभी पूरा दिन बस अपने कमरे में पड़ी मूवी देखती। ये सब देखकर भी कलावती हमेशा तारा की इन गलतियों को नजरअंदाज करती। समय गुजरता है और आज कलावती ने अपने घर पर पूजा रखवाई होती है, जहां मोहल्ले के काफी सारे लोग आते हैं। सभी ने साड़ी सूट पहना होता है। तभी कलावती की खुद की पसंद की बहू तारा जीन्स टॉप में पूजा में आती है, जिसे देखकर तुमने अपनी बहू को बताया नहीं कि घर में पूजा है? कोई क्लब की पार्टी नहीं जो तुम्हारी बहू ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर आ गई। मेरी बहू जैसे भी कपड़े पहने उसकी मर्जी। पूजा करने से मतलब है, ना कि कपड़ों से। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस उम्र में आप ऐसी बातें कर रही हैं। मैं तो समझता था कि आपकी बहू काफी संस्कारी है, लेकिन आप लोग कहना क्या चाहते हैं? मैं जीन्स टॉप पहनूं, वन पीस पहनूं, आप लोगों को इससे क्या दिक्कत है? पूजा करनी है तो करिए, वरना चलते बनिए यहाँ से। इस बात को सुनकर सभी लोगों को काफी गुस्सा आता है। कलावती, हमें यहाँ पूजा के लिए बुलाया था या तुम्हारी बहू से बेइज्जत होने के लिए? आज के बाद तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है। पड़ोसियों की बात सुनकर कलावती को काफी ज्यादा बुरा लगता है। मैंने कभी तुम्हें कपड़ों के लिए नहीं रोका टोका, लेकिन अगर अब पूजा की बात आती है तब तो तुम ठीक कपड़े पहन सकती हो ना। उन लोगों के सामने भी मैंने तुम्हारी ही साइड ली और तुमने उनको उल्टा जवाब दे दिया। अब क्या इज्जत रह गई है मेरी मोहल्ले वालों में? माँ जी, आपको मोहल्ले वालों की पड़ी है या अपनी बहू की? अगर इतना ही मोहल्ले वालों की फिक्र है ना तो रहिए उनके पास, मैं चली अपने मायके। तारा काफी अमीर घर से थी, इसलिए उसमें घमंड और बदतमीजी की भी कोई कमी नहीं थी। वहीं कलावती को अपनी अमीर बहू से आए दिन कुछ न कुछ चीज मिलती रहती थी, जिसके चलते कहीं न कहीं इन सब के बावजूद भी कलावती के अंदर एक लालच था। इसलिए वो अपनी खुद की पसंद की बहू को कुछ नहीं कहती और हमेशा अपने बेटे की पसंद की बहू में ही कमी निकालती।
जब मैंने कहा था कि दाल में राई का तड़का लगना चाहिए तो तुमने जीरे का तड़का क्यों लगाया? मुझे नहीं खानी है ये दाल। माँ जी, आज काफी कुछ बनाया था तो गलती से मैंने जीरे का तड़का लगा दिया। आप इस बार खा लीजिए, मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। अरे शुक्र मनाओ कि तुम्हें मुझ जैसी इतनी अच्छी सास मिली है, वरना जिस तरह की सास मुझे मिली थी, अगर तुम्हें मिलती ना तो तुम तो दूसरे दिन ही घर छोड़कर चली जाती। मेरी बहू से कुछ सीखो, कभी कोई गलती नहीं करती और तुम हो कि बिना गलती करे कभी रहती ही नहीं हो। शांति हमेशा अपनी सास से डांट सुनती लेकिन कभी कुछ नहीं कहती। तो वहीं कलावती की खुद की पसंद की बहू आए दिन उससे शॉपिंग वगैरह के लिए पैसे लेती। साथ ही घर में अगर कोई मेहमान आता तो भी उन लोगों के पास आकर 2 मिनट नहीं बैठती। घर पर दोस्तों को बुलाकर लेट नाइट पार्टी करती। वहीं शांति हमेशा घर की जिम्मेदारी को संभालती। पूजा, घर साफ करना, अपनी सास की दवाइयों का ध्यान रखना, ये सब शांति काफी अच्छे से कर रही थी, जिससे अब कलावती के दिल में हल्की हल्की शांति के लिए जगह बनने लगी थी। तो वहीं अब तारा कलावती को अपना असली रंग दिखाती है और अपने पति को भड़काकर बंटवारे की बात करती है। यह तुम क्या कह रही हो? इतने सालों से मैंने अपने घर को जोड़ कर रखा है और तुम इसे तोड़ने की बात कर रही हो? तुम जो चाहे इस घर में अपनी मर्जी का कर रही हो, तो फिर तुम्हें क्यों बंटवारा करना है? क्योंकि अब मैं इस जॉइंट फैमिली में और नहीं रह सकती। मुझे जॉइंट फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपने पति के साथ अलग रहना चाहती हूँ, इसलिए आप घर का बंटवारा कर दीजिए। अनुराग, अब तुम ही कहो अपनी माँ से। अगर घर का बंटवारा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। आप क्यों मेरा हंसता खेलता परिवार बिखेर रही हैं? आज नहीं तो कल बंटवारा तो होगा ही ना, तो आप अभी क्यों नहीं कर देती? क्या क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे परिवार बिखेर रही हूँ? और जो तुम्हारी बीवी कर रही है वो क्या है? आप प्लीज बंटवारा कर दीजिए, क्योंकि मैं तारा के बिना नहीं रह सकता। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। न चाहते हुए कलावती को अब बंटवारे के पेपर पर साइन करना पड़ता है, जिसके बाद तारा और अनुराग अपना सामान पैक करके घूमने के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं। अपनी खुद की पसंद की गई बहू को इस तरह घर का बंटवारा करते हुए देख कलावती की काफी तबीयत बिगड़ जाती है। तो वहीं शांति कलावती का काफी अच्छे से ध्यान रखती है। इसी बीच कलावती की नंद आंचल उससे मिलने के लिए आती है। यह तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? भैया के गुजर जाने के बाद तुमने कितने अच्छे से घर को संभाला था, और अब ये सब। बुआ जी, मैं क्या बताऊं आपको। माँ जी से मैं इतना कहती हूँ कि समय से दवाई खाइए, खाना खाइए, लेकिन वो मेरी सुनती ही नहीं है। इन्हें मैंने अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश की। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैंने तारा को किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसने ही मेरे घर का बंटवारा कर दिया। मेरा हंसता खेलता परिवार अलग हो गया। हमेशा जरूरी नहीं कि खुद की पसंद की लाई हुई बहू हमेशा घर जोड़ के रखे। शांति के बारे में तुमने कितना भला बुरा कहा था कि वो तुम्हारा घर तोड़ देगी, बंटवारा करा देगी, लेकिन देखो शांति ने हमेशा घर को संभाले रखा और तुम्हारी खुद की पसंद की बहू ने ही घर का बंटवारा करके चली गई। लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि घर का बंटवारा हुआ ही नहीं है। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने खुद अपने हाथों से बंटवारे के पेपर्स पर साइन किया है। भैया ने मरने के पहले एक वसीयत तैयार की थी और उस पर साफ साफ लिखा था कि जब तक तुम उन पेपर पर साइन नहीं कर देती तब तक किसी और पेपर पर साइन करने से इस घर का बंटवारा नहीं हो सकता। तुम देखना, कुछ दिनों में तुम्हारे बहू बेटे वापस आएंगे। इस बीच शांति कलावती का काफी अच्छे से ध्यान रखती है और आंचल की बात बिल्कुल ठीक निकलती है। कुछ दिनों में तारा और अनुराग घर वापस आते हैं और अब कलावती के सामने आते हैं। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें यह सब नहीं करना चाहिए था। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों का नाटक है ताकि मैं जायदाद तुम्हारे नाम कर सकूं। तुम्हें ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे हिस्से की जो प्रॉपर्टी है तुम्हारे नाम कर दूंगी। पहले तो मैं इस बंटवारे से काफी दुखी थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यह बंटवारा सही है, क्योंकि तुम जैसे घर तोड़ने वाले लोगों के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। तारा बहू, मैं तो हमेशा से तुझे अपनी बेटी जैसा प्यार करती थी। तूने जो भी चीज मांगी मैंने ला कर दी, लेकिन गलती मेरी ही थी। मैं ही तेरे पैसों को देखते हुए लालच में आ गई थी और हीरे को कोयला और कोयले को हीरा समझ बैठी।
शांति बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने आज तक जो भी तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब मैं तुम्हें अपने बेटे की पसंद की बहू नहीं बल्कि अपने बेटी बनाकर रखूंगी। मैं जानती थी माँ जी, एक ना एक दिन आप मुझे जरूर अपना लेंगी। शांति कलावती के पैर छूकर उससे आशीर्वाद लेती है। कलावती आज पहली बार शांति को दिल से आशीर्वाद देते हुए अपने गले से लगाती है, तो वहीं पेपर्स पर साइन कर अपनी पसंद की बहू और बेटे को घर से निकाल देती है। तारा की वजह से अनुराग हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ का प्यार खो बैठता है, जिसे उसे जिंदगी भर अफसोस रहता है। तो वहीं कलावती अपने बेटे मोहित और बहू शांति के साथ हंसी खुशी रहती है।